में तो बहुत हार्ड दिखता है, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत सॉफ्ट है। अगर इसको हम देखें तो बहुत ही सॉफ्ट दिखता है, लेकिन जैसी है वो तार, बिजली की तार की जैसे। तो इस धरती पे आए, लेकिन किस ऊर्जा से है ये भी जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि आप इस ऊर्जा में रहना चाहते हैं कि नहीं चाहते। नमस्ते दोस्तों, द रहस्य 155, सिर्फ 2 मिनट आपकी जिंदगी चेंज कर दी। बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है। बोल रहा है, चारों ओर यहाँ तक कि हमारे शरीर को देखने पर भी हमें जो नजर आता है वह आइसबर्ग का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है। आगे कहता है कि इस बारे में एक पल सोचे, अपने हाथ की तरफ देखें। यह ठोस दिखता है, लेकिन दरअसल यह ठोस नहीं है। अगर आप इसे किसी अच्छे माइक्रोस्कोप के नजरिए से देखेंगे तो आपको ऊर्जा की बहुत सी तरंगें दिखेंगी। हर चीज एक ही पदार्थ से बनी है। हर चीज एक ही पदार्थ से बनी है, चाहे वो आपका हाथ हो या समुद्र हो या सितारा हो। अच्छा, देखिए, हमारे देखने में तो बहुत हार्ड दिखता है, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत सॉफ्ट है। अगर इसको हम देखें तो बहुत ही सॉफ्ट दिखता है, लेकिन इसको ताकत इसी से मिलता है। आगे कहता है कि हर चीज ऊर्जा से बनी है। हर चीज ऊर्जा से बनी है। आइए मैं इस बात समझाने में आपकी थोड़ी मदद करता हूं। पहले तो ब्रह्मांड है, फिर हमारी आकाश गंगा, फिर कट हमारा ग्रह, और फिर इंसान है। लोगों के शरीर में अंगों का तरंग है, फिर कोशिकाएं हैं, फिर अणु है, और फिर परमाणु है, फिर ऊर्जा है। हालांकि हमें बहुत से तरंगे के बारे में सोचना है, लेकिन मूल ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है। देखिए, ब्रह्मांड में सब ऊर्जा है। हमारा शरीर हो गया, हाथ हो गया, आंख हो गया, कान हो गया, सब ऊर्जा है। ऊर्जा से बना हुआ चीज है। आगे देखिए क्या बोलता है कि रहस्य खोजने के बाद मैं यह जानना चाहती थी कि क्या इस ज्ञान को विज्ञान और भौतिक द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। मैंने जो पाया वह बेहतर आश्चर्यजनक था। क्वांटम फिजिक्स और नए विज्ञान की खोजें रहस्य के पूर्ण समझ कट्ठे यह खोजे इतिहास के सभी महान दार्शनिकों का उपदेशों के संदेशों में समाज में भी है। इस दुनिया में हर वक्त जितनी जिंदगी इस दुनिया में इस वक्त जिंदगी बिताना बहुत रोमांच अनुभव है। मैंने स्कूल में कभी विज्ञान या भौतिक नहीं पढ़ी, लेकिन जब मैंने क्वांटम फिजिक्स की जटिल पुस्तकें पढ़ी तो मैंने उसे पूरी तरह समझ गई, क्योंकि मैं उन्हें समझना चाहती थी। क्वांटम फिजिक्स के अध्ययन ने गहराई से जाकर ऊर्जा के स्तर पर रहस्य को समझने में मेरी मदद की। जब लोग रहस्य के ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों को पूर्ण समानता देते हैं तो उससे कई लोगों का विश्वास दूर हो जाता था। आइए मैं जानती हूँ कि आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली 10 मिशन टावर कैसे है। आसान भाषा में कहा जाए तो सारी ऊर्जा किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। ऊर्जा होने के कारण आप भी एक फ्रीक्वेंसी पर कंपन करते हैं, और अपनी फ्रीक्वेंसी तय करने वाली चीज यह चीज होती है कि आप उस समय क्या सोच रहे हैं
और महसूस कर रहे हैं। आप जो चीजें चाहते हैं वो भी ऊर्जा से बनी है और कंपन कर रही है। ब्रह्मांड की हर चीज ऊर्जा है। यहाँ पर वह तत्व प्रकट होता है जब आप अपनी मनचाही चीज बारे में सोचते हैं और वह फ्रीक्वेंसी पर भेजते हैं तो कुछ होता है। आप उन चीज की ऊर्जा को उन फ्रीक्वेंसी पर कंपन करने का कारण देते हैं। आप इस तरह आप उसे खुद तक ले आते हैं। जब आप अपनी मन चाहे चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उस चीज के परमाणुओं के कंपन को बदल रहे हैं और उन्हें अपनी ओर बुला रहे हैं। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर इसीलिए है क्योंकि आपके अपने विचारों द्वारा अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने का शक्ति मिलती है। आगे कहता है कि जिस वजह से आप अपनी मन चाहे चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचकर उनके कंपनों को बदल देते हैं जिससे वह चुंबक की तरह अपनी ओर खींची चली आती है। मतलब जो भी चीज अगर हम इच्छा शक्ति से अगर उसको हम पाने की चाह रखते हैं तो अगर हम उसको चाह देते हैं तो वो हमारी चीज और आकर्षित करती है। लेकिन अगर हम उस चीज को नहीं चाह पाते हैं तो वो हमारे से बहुत दूर चल जाती है। देखिए किसी चीज को पाने के लिए अगर हम दिल जान से कोशिश करते हैं तो वो हमारे पास प्रकट होने लग जाती है और जब उसको देखते हैं तो बहुत एनर्जी खुशी मिलती है। तो कहने का मतलब ये है, आगे कहता है कि देखिए सुनिए, जब आप अपने मन से अच्छी चीजों के बारे में सोचें और महसूस करते हैं, मतलब कि आप जिस भी चीज को पाने की इच्छा करते हैं तो क्या कहता है या महसूस करते हैं तो आप तत्काल उनकी फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते, मतलब तत्काल उसी वक्त उस चीज पर पहुंच जाते हैं। आगे कहता है इस कारण उस चीजों की ऊर्जा अपनी ओर कंपन करने लग जाती है। मतलब वो ऊर्जा वो चीज अपनी ओर आकर्षित करने लग जाते हैं आप। और कहता है कि वो चीजें आपके जीवन का प्रकट हो जाती है। मतलब अपने जीवन वो जो भी चीजें आपने सोच रखी है वो जीवन आपके जीवन में प्रकट होने लग जाती है। आगे कहता है आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजों को आकर्षित करती है। समान चीजें समान व्यक्ति को ही आकर्षित करती है। आगे कहता है कि आप ऊर्जा के चुंबक हैं, इसीलिए आप अपने मन चाहे चीजों में विपुल ऊर्जा भर देते हैं। मतलब उस चीज में आप अपनी इतनी जान लगा देते हैं कि वो ऊर्जा पैदा करते हैं कि वो चीज आपको आकर्षित हो ही जाती है। आगे कहता है कि इंसान खुद की चुंबकीय ऊर्जा पर प्रबंधन करता है। कोई बाहरी व्यक्ति उसके लिए सोच नहीं सकता या महसूस नहीं कर सकता। मतलब जिस चीज के बारे में अगर आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं वो आप ही महसूस करते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति वो चीज को महसूस कभी नहीं कर सकता है जैसे आप महसूस करते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, कहता है कि हमारे विचार और भावनाएं ही हमारी फ्रीक्वेंसी तय करती है। मतलब कि हमारा सोच हमारा विचार ही उस चीज को के बारे में सोचने का फ्रीक्वेंसी मतलब सोच सकते हैं और दूसरा कोई नहीं सोच सकता है। आगे कहता है कि 100 साल पहले जब इतनी सारी वैज्ञानिक खोजें नहीं हुई थी, मतलब 100 साल पहले बहुत साल पहले जब वैज्ञानिक की खोज नहीं हो रही थी तब क्या कहता है तब भी चार्ल्स होने से जानते थे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। मतलब उस वक्त भी ये जान चुके थे कि ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है। आगे कहता है ब्रह्मांडीय मस्तिष्क सिर्फ ज्ञान नहीं है लेकिन यह उत्पादन है, और यह उत्पादन वह आकर्षण शक्ति है जो आकर्षण के नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनों को करीब लाती है जिससे वे परमाणु बनते हैं।
परमाणु बनते हैं। आगे कहता है कि फिर इसी नियम द्वारा परमाणु मिलकर अणु बनते हैं। उस परमाणु के जरिए ही अणु बनते हैं। आगे कहता है कि अणु भौतिक आकार लेता है। अणु जो भी भौतिक आकार लेता है, मतलब पॉजिटिव में, प्रेजेंट में आने की कोशिश करता है। आगे कहता है कि इस तरह हम पाते हैं कि यह नियम और प्रकटीकरण के पीछे की रचनात्मक शक्ति है। सिर्फ परमाणु ही नहीं बल्कि संसार के ब्रह्मांड की हर चीज की किसकी मृत्यु कल्पना की जा सकती है। कल्पना किया जा सकता है किसकी मृत्यु कब आ सकती है, उसको पहले ही आकर्षण, मतलब पहले ही अनुभव हो जाता है। आगे कहता है आप चाहे जिस शहर में रहते हो, मुझे यकीन है कि आपके शरीर में इतनी भावनाई शक्ति है कि आप लगभग एक सप्ताह तक अपने पूरे शहर में रोशनी कर सकते हैं। मतलब कि आप जिस भी शहर में रहते हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इतनी शक्ति है आपके अंदर कि आप शक्ति से सारे ब्रह्मांड में ऊर्जा पैदा करने की क्षमता रख सकते हैं आप। आगे कहता है कि इस शक्ति के प्रति जागरूक बनना बिजली की तार बनना है। मतलब शक्ति जैसी है वो तार, बिजली की तार की जैसे है। आगे कहता है ब्रह्मांड बिजली की तार है। ब्रह्मांड जो है वो बिजली के तार जैसा ही है। आगे कहता है इसमें हर व्यक्ति के जीवन की हर स्थिति से निपटाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। हर स्थिति को, मतलब हर दुख से दुख, तकलीफ से तकलीफ अगर आपके जीवन में आए, उसको निपटाने की शक्ति ही ऊर्जा मतलब हमारे अंदर है। आगे कहता है कि तो इसे उसकी सारी शक्ति मिल जाए, मतलब उस ब्रह्मांड की शक्ति आपके अंदर आ जाती है। आगे कहता है ज्यादातर लोग इस भौतिक शरीर में खुद को परिभावित करते हैं। ज्यादातर लोग इस सारी शक्ति को अपने अंदर आकर्षित तो करते हैं, लेकिन आगे क्या कहता है, लेकिन आप भौतिक शक्ति नहीं है। आप भौतिक शक्ति तो नहीं है। ये माइक्रोस्कोप के नीचे आप ऊर्जा क्षेत्र में, माइक्रोस्कोप के ऊर्जा क्षेत्र में हम ऊर्जा के बारे में यह जानते हैं कि आप एक क्वांटम फिजिक्स के पास जाकर पूछते हैं कि यह दुनिया किस चीज से बनी है। मतलब फिजिक्स से भी जाके हम लोग पूछते हैं कि ये दुनिया किस चीज से बनी है। तो आगे कहता है कि जब जवाब देगा ऊर्जा से, तो ऊर्जा का वर्ण करे। ठीक है, इसी धर्म संस्कृति के पास जाकर सवाल पूछे कि ब्रह्मांड किससे बनाया, तो वह जवाब देगा ईश्वर ने। मतलब किसी भी चर्च, मंदिर, मस्जिद, कहीं पे भी आप चले जाइए, लेकिन उससे भी पूछेंगे तो किस चीज से बना है, तो ये एक ऊर्जा से बना है। आगे कहता है किसने? ईश्वर ने बनाया है। तो ठीक है, ईश्वर का वर्णन करे, हमेशा था और हमेशा रहेगा, कभी बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ईश्वर को तो बनाया या नष्ट किया नहीं जा सकता। आगे कहता है कि जो हमें ऐसा था हमेशा रहेगा, हमेशा है लेकिन हमेशा रहेगा। आकार में आकार द्वारा और आकार के बाहर बदलता रहेगा। देखा, वर्ण नहीं है, बस वास्तवादी अलग अलग है। आगे कहता है अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ मांस के टुकड़े हैं तो गोल गोल घूम रहे हैं, तो दोबारा सोच ले, आप आध्यात्मिक इंसान हैं। मतलब आप मांस के टुकड़े हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, तो आप आध्यात्मिक वस्तु हैं। आगे कहता है आप एक ऊर्जा क्षेत्र हैं जो एक उदित ऊर्जा क्षेत्र के कारण है। आगे कहता है यह सब आपको आध्यात्मिक कैसे बनाता है, मतलब कैसे बनाता है। इस सवाल के जवाब को मैं रहस्य के सबक का बहुत शानदार हिस्सा बनाती हूँ।
आप ऊर्जा हैं और ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया। आप तो ऊर्जा हैं लेकिन ऊर्जा को बनाया या नष्ट तो नहीं कर सकते। गहरे सतह पर आप भी यह बात जानते हैं, क्या आप नहीं रहने की कल्पना कर सकते हैं? आपने आपने अपने जीवन में जो भी देखा और अनुभव किया है, आपने अपने जीवन में जो भी अनुभव किया है, कहता है क्या उसके बावजूद आप नहीं रहने की कल्पना कर सकते हैं? आप इस जो भी जानते हैं, क्या इस ब्रह्मांड में नहीं रहना चाहते हैं? आप इसकी कल्पना कर ही नहीं सकते क्योंकि यह संभव है। आप शाश्वत ऊर्जा हैं। आप तो जानते हैं इस धरती पे आए, लेकिन किस ऊर्जा से है ये भी जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि आप इस ऊर्जा में रहना चाहते हैं कि नहीं चाहते। वो आप पे ही डिपेंड करता है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही शेयर और लाइक करते रहिए। अगर अच्छा लगेगा तो फिर कीजिएगा, नहीं लगेगा तो भी शेयर कीजिएगा। बाय।